एजुकेशन लीफ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स की। तो हिस्ट्री है। सबसे पहले द टर्म वाज ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड बाय द कोची स्टूडेंट मोइगेनो इन द मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी। अब देखते हैं सबसे पहले क्या करना होगा। किसी फंक्शन में सबसे पहले तो इनडिटरमिनेट फॉर्म लगभग क्वेश्चन फंक्शन के अंदर आती है। तो होता क्या है, जब हम फंक्शन में डायरेक्ट लिमिट रखते हैं, ये क्या है, फंक्शन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिमिट एफ के अंदर डायरेक्ट ए रखते हैं। तो हमें तीन तरह के ऑप्शन मिल सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आएगा कि b/0 हो जाए एफ रखने पर फंक्शन में b/0, यानी डिनोमिनेटर br not 0, वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एसिम्प्टोट। ये ना हो दूसरा हमें क्या मिल जाए, केवल b मिल जाए और वो क्या हो, रियल, तो हम उससे कहते हैं लिमिट फाउंड होगी, यानी डायरेक्ट ही सिंपल लिमिट फाउंड होगी। और तीसरा है डी पार्ट में क्या होगा कि वो अनडिटर्मिनेट फॉर्म, यानी 0/0 या इन्फिनिटी समथिंग इस तरह से बनाएगा। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म के भी क्या है, तीन टाइप हैं हल करने के, सोल्व करने के। यदि हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म पर पहुंच जाते हैं तो हम उसे कैसे हल कर सकते हैं, उसे तीन टाइप से हल करते हैं। सबसे पहले तो हम उसका फैक्टर कर सकते हैं, कंजुगेट कर सकते हैं और फिगर आइडेंटिटीज कर सकते हैं, यानी उसमें कोई फार्मूला लगाकर हम उसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं। तो जब हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाती है तो हमें क्या करना होता है, जैसे फैक्टरिंग मेथड है, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट हम -1 रखेंगे तो क्या फॉर्म बनेगी, -1 यहाँ रखेंगे तो +1, -1 और -2, यानी +2 हो जाएगा। तो ऊपर 0 आ गए, 1 +2 और -3, 0/0 फॉर्म बन गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो हम इसको क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे, इसके क्या कर देंगे, फैक्टर आने के बाद हमारे पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा, ये x-2 और x-3, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा है यहाँ पर 4 रखेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 0, नीचे भी क्या आ जाएगा, 0/0। तो अनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ अंडर रूट है, इस अंडर रूट को ऊपर से नीचे लाना होगा। तो हमने क्या किया, इसका कंजुगेट कर दिया, ठीक है, और इसे सोल्व कर दिया। 4 आएगा तो ये 1/4 हो गया। इसी तरह तीसरा टाइप है, यहाँ पर क्या है, साइन की वैल्यू 0 रखोगे तो 0/0 आ गई, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई। इनडिटर्मिनेट फॉर्म आने के कारण हमने इसको खोल दिया, इसको किस में बदल दिया, हमने इसमें बदल दिया 2 sin x और cos x में। sin x से sin x कट गया तो बचा क्या, 2 cos x, यहाँ पर 0 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा। इसी तरह मेथड है वो सोल्यूशन हम कर देते हैं। तो टाइप देखिए, जब डायरेक्ट लिमिट में पुट करते हैं तो कई बार फॉर्म कैसी बन जाती है हमारी, 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, 0 क्रॉस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी की पावर 0, इस तरह से। तो देखते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है जो 0/0, जब किसी फंक्शन लिमिट ऑफ द फॉर्म f(x) और g(x) इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म फ्रॉम द टाइप 0/0, जब लिमिट दोनों की 0 आएगी उसी पॉइंट, सेम पॉइंट पे, तो हम इसके टाइप कहेंगे 0/0। जैसे ये है, यहाँ पर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगी, 0/0। यदि फॉर्म 0/0 आती है तो हम एक रूल, हेल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं, 0/0 कैन नॉट बी इक्विवेलेंट एंड इज एग्जाम्पल ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इन दिस केस विद लिमिट फैक्टर एंड कैंसलेशन, फैक्टर भी कर सकते हैं हम, और इस तरह से हमारा 4 आ गया। और यदि हम इसका एल हॉस्पिटल रूल लगाएं तो देखते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो 0/0 में एल हॉस्पिटल रूल इज जनरली मेथड फॉर इवेल्युएटिंग द इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ 0/0 एंड इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। दिस रूल स्टेट्स दैट अंडर अप्रोच कंडीशन f(x) और f'(x), यानी हम 0/0 बाय बनती है तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव और नीचे वाले का डेरिवेटिव इंडिपेंडेंटली कर देते हैं। नोट दैट दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू द एक्सप्रेशन, जहाँ पर इन्फिनिटी/0 होगा या 1/0 होगा, वहाँ पर ये काम नहीं करेगा। दिस डेरिवेटिव विल अलाउ वन टू परफॉर्म एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन एंड इवेंचुअली द लिमिट। देखते हैं। तो रूल ऑफ द इक्विवेलेंट 0/0, चेक विद इन द लिमिट इन द इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इफ इट इज नॉट देन वी कैन नॉट अप्लाई। यदि वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है तो हम एल हॉस्पिटल रूल लागू नहीं कर सकते। डिफरेंशिएट f(x) और g(x) सेपरेटली। इफ f'(a) not equal to 0 then limit will exist. It may be finite, infinity, minus infinity or f(0), then the following rule are 4. Rule 4. Different again separately, फिर हम उसको differentiate करेंगे। Continuity the process till required is the problem. यदि हम उसको करते रहेंगे और जब तक कि हमारा आंसर ना आ जाए, जैसे कि ये
1 माइनस कोस एक्स में 0 रखेंगे तो ऊपर 0 आ जाएगी, नीचे भी 0, तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगा लेते हैं। इसको ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 का 0 माइनस कोस एक्स का साइन एक्स, एक्स का 1 और एक्स स्क्वायर का 2x, और यहाँ रखेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, 0/1 इजकल टू 0। तो इससे आगे हमें एल हॉस्पिटल रूल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, तो यहीं स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट फॉर्म नो लॉन्गर, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म ख़त्म हो गई। वी ट्राई द कंटिन्यूस, यदि हम इससे आगे करेंगे तो और इससे आगे 1/2 की चीज़ रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कितनी है। यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी, तो हम यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। वी राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो हम इसको करते हैं इस तरह से, फिर इसका कर देते हैं हम एल हॉस्पिटल लगा के डेरिवेटिव करने के बाद फिर देखते हैं, फिर 0 आ गए तो एक बार और डेरिवेटिव कर देते हैं, नोट 0 0 आ गया, ये 2 आ गया, यहाँ 0 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा 1/4 - 1, तो एल हॉस्पिटल रूल से ये क्वेश्चन हल हो गया। तो इसको देखने से हमें ये पता लग गया कि कितनी बार हमें एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। सबसे पहले तो फर्स्ट में देखा हमने 0/0, उसको चेंज कर दिया इसमें और एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया, यहाँ डेरिवेटिव ले लिया। अब देखा हमने कि यहाँ पर क्या आ गया, वो नोट 0/0, तो एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगेगा और इसमें हम डायरेक्ट लिमिट रख देंगे। तो जैसे ये कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड यूज हो सकता है या फिर एल हॉस्पिटल रूल भी। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स का डेरिवेटिव 1, टेंजेंट 3x और साइन 2x, टेंजेंट 3x का डेरिवेटिव आ गया, कोस 2 का डेरिवेटिव आ गया, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव आ गया, एल हॉस्पिटल रूल से इसका आ गया, यहाँ पे इसका आ गया, यहाँ पे इसका आ गया। तो हमने 0/0 फॉर्म में क्या यूज़ कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। बहुत आसान है। इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फॉर्म आ गई हमारी, उसमें एल हॉस्पिटल रूल कैसे काम करेगा, जब दोनों ही एफ एक्स और जी एक्स क्या आएंगे, इन्फिनिटी है, तो हमें देन इट इज़ इंटरमीडिएट टाइप ऑफ 0 to 0 में बदलना पड़ेगा। वो कैसे बदलना पड़ेगा, वो इस तरह से, जैसे ये है फाइंड इन्फिनिटी रख दिया, वी हैव, यहाँ से हमने इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आ गया, इसको चेंज करना है 0/0 फॉर्म, तो x कॉमन ले लिया। अब x कॉमन ले लिया तो हमारी क्वेश्चन बन गया ये। अब यहाँ पर लेंगे तो क्या बन जाएगा, यदि इन्फिनिटी रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट ही इस तरह का आ जाएगा, यानी हमें 0/0 फॉर्म में उसे बदलना पड़ेगा, या तो इसको उल्टा कर दो या फिर x कॉमन ले। और देख लो 0/0 क्रॉस इन्फिनिटी फॉर्म भी आएगी हमारी। इसमें क्या होगा कि एफ एक्स तो 0 आ जाएगा और जी एक्स क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। वी आर कॉल्ड इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ टाइप 0 क्रॉस इन्फिनिटी। वी राइट एफ एक्स और जी एक्स, एफ एक्स को ऐसे ऐसे जिसका इन्फिनिटी उसे 1/gx रख ले, जिसके कारण वो 0/0 में बदल जाएगा और एल हॉस्पिटल लागू हो जाएगा। जैसे ये है तो इन्फिनिटी है x साइन 2/x, तो x को क्या लिख देंगे हम, x को लिख देंगे 1/x, तो ये 0/0 हो गया। तो अब हम इस पर एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे,